अनुमा जी सुनिए, अनुमा जी हम अनुमा जी एक मिनट सुनिए, आवाज अड्डा में हम लोग पूरा समय दिया, हमने आपको पूरा समय दिया, वो पूरी कर लेंगे फिर आपको मौका मिलेगा। आप लोग मतलब जनता को सुनने दीजिए। देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को ज्यादा मौका अरे व्यक्तिगत नहीं, आपने कहा ना कि आप उनकी पार्टी में थी फिर चलिए, इसलिए उन्होंने रेफरेंस किया। मैं किसी व्यक्तिगत बात नहीं करता और मैं नीरज जी मैं इनको चुप कराओ यार। जो रेफरेंस आपने दिया था उसका उन्होंने जवाब दिया, कोई पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल बात नहीं। मेरी बात सुनिए नीरज जी, मैं इनको कह रहा हूं आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को, राहुल जी को ज्यादा टीवी पर लाइए, वो जब आते हैं ना तो हमारा वोट बढ़ता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपनी बात रख लेता हूं। देखिए गुजरात की जहां तक बात है ना, मेरा कहना है कि फाइनली हमने काम किया कि नहीं किया ये 8 तारीख को पता चलेगा। और आज जो भीड़ दिख रही है मोदी जी के रोड शो में, ये अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भीड़ लाई हुई भीड़, अरे राहुल गांधी की भीड़ नहीं है भाई, यहां आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है। और तीसरी बात मैं बताता हूं कि क्यों इस तरीके की घृणास्पद बातें होती है नीरज जी, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। इनको जब मौका नहीं मिलता है कि कुछ कहने के लिए, तो है नहीं, 9 साल में कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा, कोई भाई भतीजावाद का चार्ज नहीं लगा, सरकार अच्छा काम कर रही है। अब ये बार बार किसी एक्सीडेंट की बात ले आते हैं। मेरा कहना है जो लोग उसके लिए जिम्मेवार थे, 11 लोग जेल गए। मेरी बात सुनिए, फिर बीच में बोल रही है। मेरा कहना है मोदी जी पर आप इतने हमले करते हैं, प्रकार प्रकार की बातें, जनता आपकी बात को ना डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि जनता आपसे ज्यादा मोदी जी को जानती है, जनता आपसे ज्यादा बीजेपी को जानती है। और जनता जो करेगी, जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है, और जो जनता करेगी वो हम सिरोधार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों तक चुनाव हारती रही, 80 से 90, 89 में 2 सीट पे हम थे, 84 की चुनाव में 2 सीट पे, क्या फर्क पड़ गया? हम अपनी बात को जनता के बीच में लेके जाते हैं। और मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी का एक जो बहुत बड़ा, एक तो डिलीवरी सिस्टम है, और दूसरा जो बड़ा कारण है, नीरज जी मेरी बात लास्ट लाइन है, वो है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी मैनिफेस्टो में लिखती है उस मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करती है। हम 50 साल से मैनिफेस्टो में जो जो बात लिख रहे थे वो हमने किया, और बार बार ये कहते हैं यूसीसी चुनाव जीतने के लिए ले आए। अरे 2019 का मैनिफेस्टो पढ़ ले, यूसीसी जो हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया वो समझ लीजिए आज न कल आएगा। वो समय लग सकता है, राम मंदिर की लड़ाई में कितना समय लगा, 450 साल लग गए हिंदुओं को लड़ने में, फाइनली हमें मिल गया भगवान की कृपा से और लोगों के कार्यकलाप से, विश्व हिंदू परिषद से, बीजेपी से, मोदी जी से और लोगों से। मेरा ये कहना है कि आप हमारी मैनिफेस्टो को पढ़िए और जनता में विश्वास रखिए। डेमोक्रेसी में आपके पार्टी का विश्वास नहीं है, तभी तो जी 97 से लेके अभी तक एक ही प्रधान ये था, और वो भी बाहर। जी पांडे जी संक्षेप में रखिए। मेरी बात खत्म हो गई ना, चलिए दूसरे मेहमानों की तरफ चलते हैं। प्रेम कुमार जी, संतोष जी और शिवम जी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, आपको ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है? अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी। जी देखिए, ये आप जो रोड शो की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ लोग हैं, ये तो दिखता है और ये वोट में भी दिखता है। अनुमा जी नहीं मान रही, ये 27 साल से शासन में, और इस बार भी चुनाव जो भी जीते, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जीतने और हारने वाले के बीच में बहुत बड़ा फासला होगा। पिछले बार जो रहा उससे बढ़ तो नहीं जाएगा। तो कुल मिला के जनता तो साथ में है, नरेंद्र मोदी जी के भी साथ में है और विपक्ष के भी साथ में। तो लेकिन हम ये एक बात उठाना चाहते हैं कि इतनी जनता है लेकिन वो वोटिंग परसेंटेज में नहीं दिख रही है, वोट देने क्यों नहीं निकल रही है? क्यों पिछले बार से भी कम वोट होता नजर आ रहा है? अभी तक का जो आंकड़ा है उस हिसाब से शायद वही वहां तक पहुंच पाए, लेकिन वो उसमें उत्साह, वो वोट देने क्यों नहीं निकल रही? क्यों उदासीन है ये जनता? अगर इतनी ज्यादा सम्मोहित है नरेंद्र मोदी जी के लिए, और पहले भी सम्मोहित रही है, मैं इसको नकारे बगैर कहता हूं, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार घटती चली गई हैं? क्यों नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े कद्दावर हैं, अमित शाह जी भी कद्दावर हैं, गुजरात के दोनों HM PM हैं, इसके बावजूद पहले भी और बीते चुनाव में भी वो करिश्मा तो नजर नहीं आया। तो ये एक तरह का परसेप्शन है कि परसेप्शन तो ये भी है कि अपशब्द बोला जाता है तो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन अब देखिए फैक्ट क्या है। ऐसा आप ही लोग कहते हैं, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ही कहते हैं कि जब जब ऐसा कुछ हुआ है तो वो अगेंस्ट में जाता है। प्रेम कुमार जी, आप तो मतलब एनालिस्ट हैं, और ये नहीं, देखिए क्या होता है सर मेरी बात तो सुनिए, सवाल तो सुनिए, आप ही को जवाब देना है। कुछ चीजें ऐसी होती जो आप मुझसे ज्यादा समझते होंगे, आप लंबे समय से एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, कि आप
कुछ कुछ जगहों पे, खासतौर पे मोदी जी के खिलाफ अगर आप पर्सनल कोई चीज करते हैं तो वो लोग पसंद नहीं करते, खास स्पेशली इन गुजरात। पिछले कई इलेक्शन आप देख लीजिए। देखिए, ना पसंद करती है जनता, इससे कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। जनता गलत शब्दों के प्रयोग को पसंद नहीं करेगी, हाँ। लेकिन वो निर्णायक होता है चुनाव में। हाँ। इस वजह से कांग्रेस हार जाती है और बीजेपी जीत जाती है, ये फैक्ट नहीं कहते। देखिए, मौत का सौदागर वाली बात जब 2007 में कही गई थी, उस समय तो बीजेपी की सीटें घट गई थी ना, 127 से 117 हो गई थी। तो कहाँ ये हम बोले कि फायदा हो गया बीजेपी को। वो नीच किस्म का आदमी वाला जो बयान था, उस बयान के समय भी देखिए बीजेपी की सीटें घट गई। तो ये परसेप्शन जो बिल्डिंग होता है कि गाली देने से बीजेपी को फायदा हो जाता है, मैं उस तथ्य के बारे में बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता इसको पसंद करती है। जनता हर बात को नापसंद करती है, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने गलत शब्द बोले हो और या आज दूसरे कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे रावण बोलेंगे तो जनता पसंद नहीं करेगी, सही बात। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी जब रेणुका चौधरी जी जैसी बहन को अगर शूर्पणखा बोलेंगी तो वो खुद ब खुद रावण हो जाते हैं, इससे कैसे इनकार करेंगे। तो ये शब्दों का चयन तो चूज करना पड़ेगा, और गलत तो गलत है, जनता गलत को पसंद नहीं। राजीव पांडे, आपको जवाब देना चाह रहे थे, छोटा सा दीजिए 30 सेकंड में, फिर मैं बाकी मेहमान के पास जाना चाहता हूं। बस 30 सेकंड में। पहली बात तो रेणुका जी को मोदी जी ने सिर्फ इतना कहा था